नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे 18वें दिन के युद्ध के बारे में, लास्ट डे ऑफ वॉर। जी हाँ, 18वें दिन जो है अश्वत्थामा के कहने पर दुर्योधन ने जो है शल्य को कमांडर इन चीफ बना दिया। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जो है सब सर्वोतभद्र व्यू की रचना की शल्य ने, और पांडवों ने भी एक व्यू की रचना की और युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, युद्ध की शुरुआत होने के बावजूद ही जो है अर्जुन ने, भीम ने, पांडवों की सेना ने जो है कौरवों की सेना पे जो है अपना नाश करना आरंभ कर दिया। जी हाँ, पांडवों की सेना टूट पड़ी कौरवों की सेना पर। जी हाँ, कौरवों की सेना का विध्वंस हो गया शुरू में ही। जी हाँ, नकुल जो है वो कर्ण के पुत्र चित्रसेन के साथ युद्ध करता है। जी हाँ, उनमें काफ़ी एक दूसरे से युद्ध होता है। चित्रसेन जो है वो जो है नकुल के जो है सारथी को मार देते हैं, उसके घोड़े भी मार देते हैं। नकुल नीचे आते हैं, स्वॉर्ड और शील्ड लेकर काउंटर करते हैं चित्रसेन के एरोज, और फिर उसके रथ पे कूदकर चित्रसेन का गला ही काट डालते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं दुर्योधन जो है छेदी के राजकुमार धृषकेतु है, उसके पुत्र जो हैं उसका नाम है चेतकना। जी हाँ, तो उसके हार्ट पर एक जैवलिन मार देते हैं युद्ध में और चेतकना मर जाता है। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं शल्य जो है वो नरसंहार करना आरंभ कर देते हैं, पांडवों की सेना का बुरी तरह नरसंहार करते हैं, काफ़ी अच्छा युद्ध करते हैं। भीम, सात्यकी, युधिष्ठिर सब मिलकर उन पर प्रहार करते हैं, तो लेकिन उन सबको एक साथ पीछे खींच लेते हैं। जी हाँ, उन सबको पराजित कर देते हैं। जी हाँ, पीछे मजबूर कर देते हैं उनको जाने के लिए। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे योद्धाएँ मिलकर शल्य को मारते हैं, हर जगह से तीर लगते रहते हैं, शल्य को वीक होते रहते हैं। शल्य वो भीम के साथ भी युद्ध करते हैं, गदा युद्ध, खतरनाक गदा युद्ध था। दोनों एक दूसरे को लगातार पीट रहे हैं, एक गदा दूसरी गदा पे मार रहा है, राइट फ्लैंक से भी प्रहार हो रहे हैं। भीम मार रहा है शल्य की छाती पर, वो शल्य मार रहा है भीम की छाती पर। एंड में दोनों जो है वो गिर गए जमीन के ऊपर। जी हाँ, तो शल्य को ले गए वहाँ पे। जी हाँ, कृपाचार्य शायद ले गए शल्य को वहाँ से, और भीम जो है खुद ही उठ गए थोड़ी देर बाद में। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं फिर ये शल्य जो है युधिष्ठिर के साथ भी युद्ध करते हैं, सबके साथ ही युद्ध करते हैं। वैसे युधिष्ठिर अकेले के साथ इनका युद्ध होता नहीं है, युधिष्ठिर को पीछे कर लेते हैं वैसे तो, अकेले में अगर कम कहे तो लेकिन युधिष्ठिर ही है जो इनको मार पाते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं मार पाता। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि और कोई नहीं मार सकता शल्य को युधिष्ठिर को छोड़ के, क्योंकि वही है, उसका जो गुस्सा है उसका नियंत्रण रहता है। जी हाँ, तो युधिष्ठिर ने जो है एंड में जो है इनके युद्ध में जो है एक जैवलिन मार दी शल्य के ऊपर। शल्य उसे जो पकड़ने गए लेकिन शल्य पकड़ ही नहीं पाए, और वो जैवलिन जो है चेस्ट के आर पार हो गई शल्य के, शल्य मर गया। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं सात्यकी जो है मलेचाज एक सैनिक थे दुर्योधन के आर्मी में। उनको हम आज के ज़माने में कहें तो जाट, हाँ, काफ़ी लड़ाकू थे। जी हाँ, जाट से मलेचाज, उनके राजकुमार शाल्व थे, उनका वध कर दिया सात्यकी ने। और भीम ने दुर्योधन के बचे कुचे जो भाई थे उसको भी मार दिया। अर्जुन ने त्रिगत की पूरी संक्षिप्तकाश की सेना को मार दिया, और बचा कुचा जो अलग थे त्रिगत के अलावा जो थे उनको भी मार दिया, और सुशर्मा को भी मार दिया जो त्रिगत का राजकुमार था। हाँ, सहदेव ने शकुनी को मार दिया, उसके पुत्र उल्लूक को मार दिया, और शकुनी के सारे जो फॉलोअर्स थे सौबाला के उसको भी मार दिया। जी हाँ, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है सब मरने लगे एक साथ, एक भी कुछ बचा नहीं। जो बची कुची सेना थी उनको सात्यकी और धृष्टद्युम्न जो है उन्होंने मार दिया। जी हाँ, कौरवों की सारी 11 अक्षौहिणी सेना मारी गई, सारी की सारी 11 अक्षौहिणी सेना जो है मार दी गई। दुर्योधन अकेले युद्ध कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे भाई, क्या करे। उनके हाथ में गदा तो थी लेकिन वो चले गए, वहाँ से भाग गए। हाँ, वहाँ पे जो है उनकी सारी की सारी सेना चली गई। जी हाँ, कौरवों की पूरी सेना चली गई, दुर्योधन भाग गए वहाँ से एक गदा लेकर अपने हाथ में, बुरी तरह वो भी वूंड हो गए थे। तो क्या करते, पांडवों के जो है 2000 रथ, 10,000 फुट सोल्जर, 500 हाथी और 700 घोड़े, ये 500 घोड़े और 700 हाथी, 2000 रथ और 10,000 फुट सोल्जर बच गए थे, और कौरवों का कुछ भी नहीं बचा, सारी 11 अक्षौहिणी सेना मारी गई। दुर्योधन भाग गए। वहाँ पे जो है जो संजय वो भी युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं, वो भी काफ़ी वूंड हो जाते हैं। तो धृष्टद्युम्न उन्हें अपने रथ पे ले लेते हैं, सात्यकी उन्हें अपने रथ पे ले लेते हैं। धृष्टद्युम्न उन्हें कहता है कि अब इसे भी मार दो, इसे क्यों जिंदा रखना है। तो धृष्टद्युम्न जो है स्वॉर्ड लेकर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वेदव्यास आ जाते हैं। वेदव्यास बोलते हैं कि संजय को मत मारना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो संजय को वो लोग छोड़ देते हैं। संजय जाते जाते जो है दुर्योधन को देखते हैं, वहाँ पे वो रो रहा होता है, उसके हाथ में गदा होती है। तो दुर्योधन उनसे कहता है, जाके मेरे पिताश्री को कहना कि मैं जो है एक वन में, एक द्वैत वन जो एक लेक है उसमें मैं छुप गया हूँ, और मेरी चिंता ना करे अभी मैं वहीं पर रहूँगा पूरा टाइम। तो संजय ने कहा, सुन लिया, और वही वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे संजय वहाँ से गया, वहाँ पे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी आए। उन्होंने संजय को पूछा कि कहाँ है युवराज दुर्योधन। तो उन्होंने कहा कि वो इस लेक में छुपे हुए हैं। उन्होंने अपनी माया से जो है इस लेक के अंदर जो है सीढ़ियाँ बना दी, और इस लेक को जो है ऊपर से जो है जमा दिया, फ्रोज कर दिया। जी हाँ, अपनी माया की ताकत से। जी हाँ, और वो वहाँ पे अंदर वैसे लेटे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से। जी हाँ,
सारे मंत्रीगण जो है दुर्योधन के, वो सारी विधवा औरतों को वहाँ से ले गए हस्तिनापुर। जी हाँ, वहाँ पे युवत्सु जो है वो युधिष्ठिर की परमिशन से वहाँ से चले गए, हस्तिनापुर पहुँचे, विदुर के घर गए, उनको सब बताया, विदुर को सब बताया उन्होंने, और विदुर भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। और फिर विदुर के घर पे ही उन्होंने वो रात काटी। जी हाँ, 18वें दिन की रात, बहुत ही भयंकर रात थी वो। उसके बाद देखते हैं कि रात को फिर से जो है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कृतवर्मा आते हैं दुर्योधन के पास, उससे बातें कर रहे हैं। वहाँ पे हंटर भी होते हैं पीछे से, जो भीम के लिए मीट लेके जा रहे होते हैं। तो भीम के लिए मीट लेके जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो दुर्योधन इधर छुपा हुआ है, हम बताएंगे भीम को तो हमको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बताया भीम को जाके, भीम ने पैसा भी दिया और सारे युधिष्ठिर के साथ आए द्वैत वन में। तो कृपाचार्य, कृतवर्मा और ये अश्वत्थामा जो है वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बोला हम इधर ही हैं, बाद में आते हैं। तो वो बैनियन ट्री के पास रुके और वहीं पे जो है बैठ गए और सोचने लगे वहीं क्या करें अभी, दुर्योधन के बारे में सोचने लगे। उसके बाद वो लोग आए द्वैत वन में। उन्होंने युधिष्ठिर ने सबसे कहा, दुर्योधन से कहा, सब भाइयों ने कहा मिलके कि तुम क्या नपुंसक हो, छुप के क्या बैठा है दुर्योधन, बाहर निकल। दुर्योधन ने बोला कि अब मैं तो वन जाऊंगा, फल खाऊंगा, तुम जाओ राज्य करो। युधिष्ठिर ने बोला इतने लोगों को मार के वन में बैठा है, नपुंसक है तू, नपुंसक, तुझे क्षत्रिय का धर्म ही नहीं पता है। दुर्योधन ने ये बात पे डर गया वो, उसने बोला कि नहीं भाई, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तेरी हालत ख़राब कर दूंगा। मैं ऊपर आ रहा हूँ लेकिन मेरा कवच फट गया है, मेरा ये कर गया है, मेरा वो हो गया है, मेरे पास कुछ भी सेना नहीं है, मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं आऊँगा, तुमसे युद्ध करूँगा। युधिष्ठिर ने बोला हम तेरे को सेना देंगे, हम तेरे को कवच देंगे, हेलमेट भी देंगे, तेरे को जिस योद्धा से युद्ध करना है वो तू बोल, कौन से वेपन से युद्ध करना है वो भी तू बोल। उसने गदा बोल दी, बोला कि मैं गदा से युद्ध करूँगा और किसी के साथ भी युद्ध कर सकता हूँ। और फिर जो है दुर्योधन वहाँ से उठ गया, पानी के बाहर आ गया। युधिष्ठिर ने उसको हेलमेट भी दी, गोल्डन आर्मर दिया, गदा भी दी, और उस गदा तो उसके पास वैसे भी थी पहले से ही। और उसके बाद जो है उसने बोला कोई भी आ जाओ। तो भीम बोला मैं इस क्रूर का वध करूँगा। भीम को बहुत गुस्सा आ रहा था दुर्योधन पर, तो भीम ने बोला मैं आता हूँ। उसके बाद फिर जो है बलराम भी वहाँ पे आ गए अपनी तीर्थ यात्रा से। तीर्थ यात्रा में उन्होंने जाके जहाँ जहाँ गए पूरे वर्णन है उसका तीर्थ यात्रा का। उपेंद्र गए, प्रभास गए, फिर वगैरह वगैरह और भी जगह तीर्थ स्थल गए। जी हाँ, और जगह फिर बद्रीनाथ वगैरह ये वाली जगह भी गए। उपेंद्र, प्रभास, तीर्थ यात्रा जो है अलग अलग वर्णन है उसका। जी हाँ, उसके बाद जो है एंड में नारद वहाँ पे आए थे तीर्थ यात्रा पर। उन्होंने जो है बलराम को बोला था कि ये युद्ध हुआ है और सिर्फ दुर्योधन और भीम बचे हैं तो उनका युद्ध चलेगा। तो ये देखने के लिए खास जो है बलराम वहाँ पे आए थे। जी हाँ, उसके बाद जो है वहाँ पे बलराम भी बैठ गए, सब बैठ गए। दुर्योधन और भीम ने आशीर्वाद ले लिया, दोनों उनके ही शिष्य थे, गदा युद्ध सिखाया था दोनों को। लेकिन दुर्योधन बहुत प्रिय था, बलराम को ज़्यादा प्रिय था। उन्होंने अपनी सेना भी जो है कौरवों के पक्ष में ही दी थी और खुद तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे अपने सगी संबंधियों के साथ। उन्होंने वो वैसे तो कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो तो पांडवों के पक्ष में थे, तो कैसे विजय हो सकती है कौरवों की। उसके बाद भीम और दुर्योधन का युद्ध शुरू हो गया। सब बैठ गए एक जगह पे, बलराम भी बैठ गए, सब बैठ गए और फिर युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा भी है तुमने क्या कर दिया, गदा युद्ध में तो भीम भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, और फेयर एनकाउंटर में तो बिल्कुल भी पराजित नहीं कर सकता। अगर उन्होंने किसी और का नाम ले लिया होता दुर्योधन ने तो तुम क्या करते। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप है ना, आप सब कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद दुर्योधन जो है वो कौशिका विद्या, जो कि गदा युद्ध की विद्या है, कौशिका विद्या जैसे धनुर्विद्या है वैसे ही कौशिका विद्या है गदा युद्ध में। तो वो बार बार जो है भीम को डिसीव कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था मैं कहीं से और से हमला करूंगा, और फिर भीम को पटक रहा था। जी हाँ, बुरी तरह भीम को घायल किया। भीम ने भी काफ़ी घायल किया, भीम ने भी काफ़ी बार उसे जो है ब्लो दिया। जी हाँ, और दुर्योधन जो है वो गिर भी पड़ा बहुत ही बुरी तरह, वापस उठा, वापस भीम को दिया। जी हाँ, लेकिन फिर अर्जुन और श्री कृष्ण में बात हो रही थी कि अर्जुन पूछ रहे थे श्री कृष्ण को कि या दुर्योधन फेयर एनकाउंटर में मारा जाएगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, फेयर एनकाउंटर में तो नहीं मारा जाएगा। तो श्री अर्जुन ने जो है अपनी फीट को स्लैप किया। जी हाँ, और सिग्नल दिया भीम को। जी हाँ, भीम ने सिग्नल देख लिया, और जब अगली बार जो है दुर्योधन जो है यही डिसीव करने चाहते थे भीम को, ऊपर उठे, जंप किया, तभी जो है भीम ने उसके थाई पे मार दिया। जी हाँ, थाई पे मार दिया और थाई जो है टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। जी हाँ, और बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई। और उसके बाद जो है बलराम बहुत गुस्सा हो गए, वो भीम की तरफ आए, मैं इसका मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं दाऊ, इसको मत मारिए, इसको मत मारिए, ये तो बस मैत्र ऋषि का श्राप है और भीम की प्रतिज्ञा जिससे पूर्ण होना ही था, तो मत मारिए। बलराम ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। जी हाँ, लेकिन दुर्योधन के लिए आशीर्वाद होता है उनके लिए। जी हाँ, तो ये गलत फेक स्टोरी है कि बलराम ने जो है भीम को बहुत ही भीम को जो है मारने की कोशिश की।
मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे नहीं बताया कि आप तीर्थ यात्रा पे क्यों गए, उन्हें डांटा नहीं, बलराम को किसी ने नहीं डांटा। जी हाँ। और श्री कृष्ण ने नहीं, अर्जुन ने जो है इंडिकेट किया था अपने लेग्स को स्लैप करके। जी हाँ, भीम को श्री कृष्ण ने नहीं किया था। और जो गांधारी का जो बून है दुर्योधन के लिए कि वो सारी पत्थर बन जाएगी सिवाय वो प्राइवेट पार्ट को छोड़कर, थाइस को छोड़कर, वो भी फेक स्टोरी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गलत स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो थे वो बराबरी के योद्धा कर रहे थे। जी हाँ, युद्ध कर रहे थे। जी हाँ, तो अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को बाद में पता चला, लोगों ने बताया कि ये मर गया है। जी हाँ, दुर्योधन मर गया है। वो लोग गुस्से से लाल हो गए, अश्वत्थामा खासकर, और वो चले गए दुर्योधन के पास रोते रोते। जी हाँ, शोक प्रकट किया। और दुर्योधन ने जो है अश्वत्थामा को वहाँ पे प्रधान सेनापति बना लिया। जी हाँ, अश्वत्थामा ने बोला कि मैं सारे पांचालास को मार दूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो दुर्योधन ने कहीं से अश्वत्थामा ने पानी लाया और दुर्योधन ने उसे सेनापति बना लिया। और कृप ने भी बनाया, कृप ने भी उनको मतलब गले लगाया अश्वत्थामा को। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे वो चले गए, पूरी रात कटी उनकी। जी हाँ, जो है ये रात चल रही थी, रात में अश्वत्थामा ने प्रहार किया था पांडवों के कैंप में। जी हाँ, वो कैसे किया, क्या किया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आता है सौप्तिका पर्व में। जी हाँ, तो हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सब्सक्राइब टू माइथो टीवी, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू। फिर वो तीनों भी जो है कैंप की ओर चले गए, जो है शिविर की ओर चले गए। वहाँ पे हम देखते हैं कि सारी विधवा औरतों को जो है हम दर्दनाक स्थिति में देखते हैं। बहुत ही दर्दनाक दृश्य होता है वो।